हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच। क्योंकि अभी आपका दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी सीबीटी मोड पे होने वाला है। और मैं इसीलिए इस अपनी वीडियो को लेकर आया हूँ। इतने कम समय में आप एक बार में सीटेट कैसे पास करें। बहुत सारी समस्याएं हैं आप लोगों के सामने और बहुत से लोग परेशान भी हैं इस चीज़ को लेके। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ लिमिटेड, बहुत लिमिट वाली बुक्स आपको पढ़नी है। आप इतना ब्रॉड सिलेबस मत पढ़ो, इधर उधर मत भागो। अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप सीटेट का एग्ज़ाम ओनली एक बार में ही क्रैक कर सकते हैं। कैसे, बात आती है कैसे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके मैं ही बता रहा हूँ। मैंने भी एक बार में सीटेट पास किया है, ठीक है, पर अब सीबीटी मोड में अभी हो रहा है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। कुछ बुक्स हैं, ये कक्षा 3, 4, 5 की आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी की। ये आपको ओनली पढ़नी है और इनमें कुछ टॉपिक्स हैं। देखिए, आपको लोगों ने अब तक यूट्यूब चैनल पे ये तो बताया होगा, ये पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, ये कोचिंग ले लो। और किसी ने अभी तक आपको कोई भी बुक नहीं दिखाई होगी डायरेक्टली कि ये पढ़ो। देखो, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं किसी बुक का, किसी का कोई प्रचार और प्रसार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं को थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा आपकी समस्या हल हो जाएंगी अगर आपने मेरी वीडियो को सीरियसली ले लिया। ये कक्षा 3 की बुक आप देख रहे हैं। इस बुक का नाम है आसपास पर्यावरण, कक्षा 3 का। ये एनसीईआरटी का है। और आपको बस इन बुकों को पढ़ना है पर्यावरण के लिए। आपको यहाँ से सटीक क्वेश्चन थ्योरी यहाँ से डायरेक्टली आता है। मैं आपको देखिए दिखाता भी हूँ अगर आपको लगे तो, वरना आप कहेंगे कि मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें अभी एक चीज़ पढ़ाता हूँ, फिर आप कहेंगे हाँ, मतलब बुक्स में आप कहीं से भी पढ़िए, आपको आना ही आना है। देखिए, जैसे कि आपने ये देखा होगा। चलिए मैं थोड़ा सा उठ के आता हूँ कैमरे की तरफ। ये देखिए, ये क्या लिखा है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, हम एक बार गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग था। माँ ने कहा, अरे यहाँ तो नारियल के तेल में मछली बनती है। ठीक है, नारियल के तेल में समुद्री मछली बनती है। तो आप देख सकते हो, एक आपके पास लिंग ह्यूंग फैन वाला क्वेश्चन आता है। आप देखिए, ये लिखा है, ये बुक में ही है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ यही बुक्स पढ़नी है और आपको कुछ नहीं करना है। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम अपने पास के एक होटल में जाकर लिंग हुंग फैन खाते हैं। तो ये क्वेश्चन सब आपको इस बुक में मिलेंगे। और जो इसके बाद 15 नंबर की पेडागोजी आती है, वो भी आपको पढ़ना होता है। देखिए, ये तो कक्षा 3 की बुक की बात हो गई। मैंने आपको एक ही पेज पढ़ाया क्योंकि थोड़ा टाइम के हिसाब से वीडियो बनानी होगी। ये कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण आप देख सकते हैं आपके सामने। ये भी मैं आप ही के सामने खोल रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब देखिए, खोलते चलिए, क्वेश्चन मिल गया। आपने देखिए, हाथी का क्वेश्चन आता है पेपर में। आप देख सकते हैं आपके कैमरे के सामने, ये लिखा है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे इन बुकों में और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये बुकें पढ़नी है। ये बुकें पढ़ के आपको पर्यावरण में तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और अभी मैं और भी दिखाता हूँ। देखिए, एक आपके ये क्वेश्चन आता है, भीम सांगा। देखो, बच्चों की इस पंचायत का नाम भीम संघ है। ठीक है, ये चीज भी है। और कई आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मिलते हैं। थोड़ी में बच्चे कहते हैं आए कहाँ से। जब आप ये पढ़ोगे बुक्स तब आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको ये देखिए, चिड़ियों के बारे में इसमें दे रखा है। आसपास पर्यावरण कक्षा 4 की ये बुक है। इसमें आप देख सकते हो पक्षियों के बारे में बिल्कुल डायरेक्ट दिया है। अब आइए बात कर लेते हैं आसपास कक्षा 5। ये सब आपके पर्यावरण के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन तो खोलते ही मिल गया। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ठीक है, ये कक्षा 5 है। कक्षा 5 पर्यावरण आसपास की बुक है। और आपको एक क्वेश्चन और पढ़ा देता हूँ, फिर आप ये बुक से आप पढ़िएगा, देखिएगा। देखो, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन भी पेपर में देखा होगा, ट्रेंड में ये क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। देखिए, स्लॉथ से क्वेश्चन आता है। ये स्लॉथ के बारे में इस बुक में दे रखा है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप एक तो ये पर्यावरण के लिए 3 बुक्स पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात रही,
चाइल्ड डेवलपमेंट में आप गिने चुने टॉपिक इस समय पढ़ लीजिए, क्योंकि आज जो आपका 25 नवंबर 2022, 25 नवंबर ये हो ही गया है, और दिसंबर सेकंड वीक से एग्जाम आपके शुरू हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हो सकते हैं, मैं डेट नहीं बता रहा हूँ, तो डेट अभी तो भाई एनसीईआरटी ने नहीं दी है, तो अभी डेट तो आपको पता लगेगी। सीटी के लिए आप कुछ नहीं, देखिए कुछ देखिए गिने चुने टॉपिक देखो, हैंड स्कैनर, पेवलॉव, कोलर, जीन पियाजे और वाइगोस्की। ठीक है, ये आप देख लीजिए। और डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसफ्लेक्सिया, डिसथीमिया, ये बच्चों के बेकार होते हैं, ये मेन रूप से आते हैं। और ईबीएस में अभी मैंने आपको किताबों बता दी, इसमें पक्षी, सब्जी, स्कूल जाने का रास्ता आपने देखा होगा ना कि रस्सी से दोनों सिरों पर रस्सी बांधे थे, ट्रॉली से बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, वो लद्दाख का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे यहाँ पर घर जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, बांस के, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो वो सब उस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि हमारे घर 2 मंजिला होती हैं, पत्थर से बनी दीवारें होती हैं, इनके फर्श लकड़ी के बने होते हैं, नीचे की मंजिल में जानवर और खाने पीने का, रहने का जरूरी सामान होता है, ऊपर की मंजिल में हम लोग रहते हैं। ऐसे घर आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। तो ये चीजें। दूसरा, आपको एनसीएफ 2005 तो जरूर पढ़ना है। ये आपका जो, और पेडागोजी में औपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, समावेशी शिक्षा शिक्षण, ये आपको पढ़ना है। एनसीएफ 2005 जरूर पढ़ें। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस समय ये है कि आप एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई हमारी शिक्षा नीति आई है, उसके बारे में पढ़े, वहां से क्वेश्चन आपके कई आ रहे हैं। और मैथ के लिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं वो, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल एम, घनमूल और इकाई अंक, ये आपके मेन टॉपिक है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और हर पेपर में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, आप जानते हैं, तो उसे पढ़ना बड़ा सिंपल है। आप उसे अगर पढ़ेंगे तो वो पढ़ लीजिए, और आपको कुछ नहीं करना, ये बुक्स पढ़ने के बाद इतना बार मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। देखिए जैसा मैंने खरीद रखा है, इसमें आपके कितने प्रैक्टिस सेट हैं। मैं किसी भी किताब का या किसी का प्रचार और प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें मेरे को 10 प्रैक्टिस सेट हैं और प्रीवियस ईयर्स के 4 से 5 पेपर हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। इस बात की गारंटी, जब आप ये बुक्स पढ़ के करोगे, आप कहेंगे कि हाँ, किसी ने ये बुक्स बताई और बिल्कुल ठीक है। निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, आप बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट ये था, एक प्रैक्टिस सेट ये, मैंने ये 2 अलग अलग ब्रांड लिए थे। मैं आपसे भी कहूंगा आप 2 ब्रांड ले लेना अलग अलग, एक ही ब्रांड से मत पढ़ना। प्रैक्टिस सेट लगाना और प्रीवियस इसके पेपर तो जरूर आपको लगाने हैं, क्योंकि पेपर अब सीबीटी मोड में हो रहा है, तो क्वेश्चन का ट्रेंड कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अब चेंज होगा ही होगा। दूसरा, आपको भारत का मैप आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगा है, इस मैप से आपके पेपर में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जैसे कि उसने आपको राज्य दे दिया, कोई भी 2 राज्य दे देगा, उससे पूछ लेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप बिहार से पहले जम्मू कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद आप मध्य प्रदेश आते हैं, तो आप बताइए पहले आप बिहार से किस दिशा में गए और उसके बाद आप किस दिशा में, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे यही पूछ सकता है कि अगर आप बिहार में खड़े हैं तो केरल बिहार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे बिहार ये रहा और केरल ये नीचे है, तो जब आप करेंगे तो ये आप जो दिशा निकालेंगे वो आपकी दक्षिण और पश्चिम के निकल के आएगी, वो आप निकाल के देख लें। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और सीटेट का पेपर आप बिल्कुल भी टेंशन लेके ना दें, आप ठंडे माइंड से इसको पढ़ें, बुकों को जो मैंने बताई है आप वो पढ़िए। उसके बाद आपका पेपर आराम से 1 टाइम में हो जाएगा। और जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस के पेपर लगाइए। और मैं अपने चैनल पे आपके लिए गणित की बहुत ही बढ़िया सीरीज लेकर आ रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान और बहुत ही हल्के से आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथ पढ़ाऊंगा मैं। आप जिसको भी मैथ में दिक्कत है, आप सब लोग मेरे चैनल को देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मेरे चैनल को आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।